हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम हुआ, महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य आपका कहाँ का है। तो इस तरीके से जो नृत्य से संबंधित आपके शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपका फिर ये जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, BPSC हो, PCS हो, UPSC हो या टीचिंग संबंधी कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों की ही पूरी सीरीज है। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई थी, तो किससे हुई थी? तो वो आपके भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उससे आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे कि लावड़ी, पोड़ा, कोली, बांध्या, मुरली और धनगारी जो गाजा लोक नृत्य हैं वो कहाँ के हैं? तो ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? लावड़ी, पोवाड़ा, कोली, बांधिया, मुरली और घनगारी गांझा, ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है कि क्षत्रिय का एकांकी नाटक कहलाता है। तो क्षत्रिय का एकांकी नाटक कैसा है? तो अंकिया नट है। क्या है? अंकिया नट। आगे है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? तो इनकी जो उत्पत्ति है वो आपकी नाट्य शास्त्र से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, तो जो घोड़े मोदनी नृत्य है उसे घोड़ा नृत्य के रूप में भी जानते हैं। साथ ही ये जो है ये योद्धा नृत्य है घोड़ा मोदनी, और ये गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? तो जो मणिपुरी नृत्य है वो आपकी राधा कृष्ण की रासलीला की थीम पर पूरा आधारित है। ठीक है। आगे है कि सत्या यानी कि असम को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। तो कब? तो ये आपकी 2000 में उन्हें मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम कि यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मंडियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में माना है। तो कब माना था? तो 2010 में। 2010 में यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मंडियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में माना था। ठीक है। आगे है आपका कि थुल नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। तो थुल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो आपकी केरल से हुई है। उसके बाद है कि खासी जाति है कि इसका क्या जो साद मस्तिये या विजय नृत्य का संबंध किससे है? तो वो आपका मेघालय से है। ठीक है। आगे है कि मेमाता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कौन सा? मेमाता। तो ये आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। ठीक है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है। तो भरतनाट्यम जो नृत्य है वो पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत में किया जाता है। ठीक है। आगे है कि ठुमरी संगीत संबंधित है। तो जो ठुमरी है वो आपकी कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। आगे है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो पुरुष प्रारूप होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको चोलोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलोम्स। ठीक है। आगे है आपका कि कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सेवा काली कहते हैं। ठीक है। आगे है कि वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है। तो वह जो वेशभूषा अभिनय होता है वो आपका आहार्य अभिनय है। कैसा है? आहार्य अभिनय। ठीक है। आगे है आपका कि सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं। तो वो किसके लिए जाने जाते हैं? सिद्धियों। तो ये आपके अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? धमाल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि नटवारी नृत्य का संबंध है। तो नटवारी नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके कथक से है। आगे है कि दंडारी गुशाड़ी त्योहार मनाया जाता है। तो ये आपका राजगोंड और कोलम जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत है। जो पुरुष सदस्य जो करते हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी मुंडा जनजाति के द्वारा प्रसिद्ध है। मुंडा जनजाति। ठीक है। आगे है आपका कि गौर मरिया एक नृत्य शैली है। तो ये कहाँ की है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है गौर मरिया। ठीक है।
नेक्स्ट है कि लेवांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। कौन सा? तो लेवांग बुमनी नृत्य। ठीक है, आगे चलेंगे हम। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे है कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो कब लगाया था? तो 1910 में लगाया था। आगे है कि महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है, तो कब? तो सोगी मुखावटे नृत्य द्वारा। किसके द्वारा? सोगी मुखावटे नृत्य के द्वारा महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। आगे है आपका कि सोगी मुखावटे नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है कि सोगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है, तो किसे? तो भगवान विष्णु के रूप को प्रतिनिधित्व करता है। आगे है कि रिखम पद नृत्य का संबंध है, तो किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। आगे है कि मृदु और महिलाओं के लिए प्रस्तुति, आगे देखते हैं हम, प्रस्तुति को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लास्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं, तो दो मौलिक पहलू कौन कौन से होते हैं? तो लास्य और तांडव। ठीक है, लास्य और तांडव। आगे है कि कथक शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो कथक शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहानी से हुई थी। आगे है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था, तो किसके द्वारा? तो ये आपके भरत मुनि के द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। आगे है कि लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है, तो ये कहाँ की है? तो ये बंजारा जनजाति की लोक नृत्य शैली है आपकी लंबाड़ी। आगे है कि कालबेलिया, जो कालबेलिया स्नेक चामर डांस है वो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कहाँ का? तो ये आपका राजस्थान का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है कि कालबेलिया नृत्य किया जाता है, तो ये कब? तो ये कालबेलिया समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है और ये राजस्थान का है। आगे है कि वाल्टी नृत्य का संबंध है, तो वाल्टी नृत्य का जो संबंध है वो लद्दाख से है। कहाँ से है? लद्दाख से। ठीक, फिर है कि शरीर की गतियों के माध्यम से अर्थ को संवेहन करने के रूप को जाना जाता है, तो आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय यानी कि जो अंगों को संवहन करके जो नृत्य किया जाता है गतियों को माध्यम से, तो वो आपका आंगिक अभिनय हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे कि मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है, तो मुंडा जनजाति का जो मुंडारी नृत्य है वो आपके झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि टप्पू नृत्य किया जाता है, तो जो टप्पू नृत्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कि चाली, झुमरा और नांडू भंगी जो रूप हैं वो किसके हैं? तो ये आपके सत्या शास्त्रीय नृत्य के। किसके? सत्या के। ठीक है, नेक्स्ट है कि ठिमसा लोक नृत्य पर पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठिमसा, तो ये कहाँ के हैं? तो ये आपके अराकू घाटी आंध्र प्रदेश का ये लोकप्रिय नृत्य है ठिमसा। आगे है कि कंडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य के रूप में है, तो ये कहाँ का है? तो ये आपका श्रीलंका का है। कौन सा? कार्डियन। ठीक है, नेक्स्ट है कि टिप्पणी, हुड्डो, मेरास, पल्ली, जगगरावो लोक नृत्य है, तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के। टिप्पणी, हुड्डो, मेरा रस और पल्ली जग गरावो ये आपके गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है कि कथक नृत्य का संबंध है, तो कहाँ से? तो ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कथक का संबंध है। नेक्स्ट है कि गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है, तो कौन सा? तो ये राजस्थान में किया जाता है। ठीक, फिर नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। आगे है कि रास संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय नृत्य रूप है, तो ये कहाँ का है? तो ये आपका मणिपुरी लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है, तो कौन सा है? तो लाई हावो है। कौन सा है? लाई हावो हरोवा, लाई हरोवा है इसका प्रारंभिक रूप। नेक्स्ट है कि ढोलू कन्या, ढोलू कंथा, भूत और बलाकट नृत्य संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आगे है कि ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है, तो कब? तो ढोलू कंथिया की जो नृत्य होता है उसमें ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है।
आगे है कि लाहो नृत्य किया जाता है, तो जो लाहो नृत्य है वो आपका मेघालय की जयंती या जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे है कि पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कहाँ पर, तो ये छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में प्रसिद्ध है आपका पाइका नृत्य, जो कि मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे है कि चिवटू काली नृत्य संबंधित है, तो जो चिवटी कालू नृत्य है वो आपका केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुग्गा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये हरियाणा में प्रसिद्ध है आपका गुग्गा लोक नृत्य। नेक्स्ट है कि तेवित्ती चियाट्टम, नगई नाटकम और दासियाट्टम ये कहाँ के हैं, तो ये मोहिनी अट्टम के नृत्य के रूप हैं। किसके हैं, मोहिनी अट्टम के नृत्य के रूप है। इसमें आप इसमें ये भी देख सकते हैं, इनमें टम 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 ज़्यादा आया है और मोहिनी में भी अट्टम है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि गरबा, डांडिया, रास, ठिपनी, जिरयू नृत्य ये कहाँ के हैं, तो ये आपकी गुजरात राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। आगे है कि झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है, तो कब, तो ये उराव जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे है कि जोगोई और थावल चोंगा चोंगवा प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो ये कहाँ के हैं, तो ये आपके मणिपुर के हैं। ठीक है, आगे है कि सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका झारखंड का है। नेक्स्ट है कि धुरी लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कहाँ पर, तो ये हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। आगे है कि चेरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, कहाँ पर, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। आगे है कि कमसाले लोक नृत्य है, तो ये आपका कर्नाटक में है। आगे हम चलेंगे। आई होप आपको हमारा जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वो आपको पसंद आएगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, हर कहीं आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आगे है कि पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है, ये जो आपका चेरम नृत्य है उसे बांस नृत्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी, तो किसकी, तो अवध की थी। कौन सी थी, अवध की थी। आगे है कि पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल होता है, तो वो आपका कथकली है। कौन सा है, कथकली। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह नृत्य जहां नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित व्रतों के साथ वामावर्त व्रत बनाते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो आपका है गरबा नृत्य। इसमें गोले में नृत्य बनाकर लोग डांस करते हैं। आगे है कि कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी, तो कब, तो 17वीं शताब्दी में की थी। कब की थी, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे है कि भारतीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। नेक्स्ट है कि झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, कहाँ पर, तो ये आपका बिहार में किया जाता है। तो जो झिझिया नृत्य है वो आपका बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वह जनजाति जो असम में बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है, तो वो है आपकी बोडो जनजाति। जो बोडो जनजाति है वो आपकी बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है। आगे है कि गिरिडा लोक नृत्य संबंधित है, तो गिरिडा लोक नृत्य आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे चलेंगे कि गोफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है, तो ये आपका गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे है आपका कि चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजातियों द्वारा किया जाता है, कहाँ से संबंधित है, तो ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुणकांत बत्ता बोरबियान को संगीत और नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस लिए, तो सत्या नृत्य के लिए। किसके लिए, सत्या नृत्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि फुगड़ी एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, तो ये गोवा का है। उसके बाद है कि तासी शब्दों नृत्य संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका सिक्किम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अग्नि, मर्दाना, झूमर, फगुआ नृत्य संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका झारखंड से। नेक्स्ट है कि कोली लोक नृत्य, तो कोली लोक नृत्य आपका महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लवाड़ी लोक नृत्य संबंधित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चूफांड एक लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है, तो ये आपका सिक्किम का है।
इसके बाद है कि जो माल लोक नृत्य का संबंध है तो किससे है, तो सिक्किम से है। इसके आगे चलेंगे हम कि मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है किसके लिए, तो भगवान विष्णु के सम्मान में। आगे है गोटीपुआ उड़ीसा का नृत्य किया जाता है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाट्य का संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि सैलापंथी पंडवानी राउत नाच नृत्य संबंधित है, तो किससे है, तो ये छत्तीसगढ़ से है। आगे चलेंगे कि ढोमे घोड़े मोड़नी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका गोवा से है। फिर है कि छोलिया मार्शल नृत्य, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। फिर है कथक के प्रमुख विषय जुड़ते हैं, तो वैष्णववाद से जुड़ते हैं। फिर है भांगड़ा लुगड़ी गिद्धा, ये सब आपके पंजाब से संबंधित है। आगे है जोगोई चोलोम, दो प्रकार के प्रभाग हैं, ये आपके मणिपुरी नृत्य के दो प्रभाग हैं। आगे है कि असम का सत्या नृत्य प्रेरित है, तो ये आपका भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। नेक्स्ट है आपका कि शास्त्रीय कृति हस्तलक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है, तो ये आपका कथकली से है। नेक्स्ट है कि मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। इसके बाद है कि गुग्गा खोरी और फाग नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका हरियाणा से संबंधित है। आगे है कि हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये कंटेंट काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ये हमने इसमें इसका पहला पार्ट कर लिया है और ऐसे का ही पार्ट आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।